ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 14 मई 2022 है और आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। निर्वाचन आयुक्त के बारे में अब जान लेते हैं। यह संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 में वर्णन है निर्वाचन संबंधित। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वह होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, आयु जो पहले हो तब तक रहता है। और निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। ये सभी कार्य चुनाव आयुक्त के होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं राजीव कुमार, इसके पहले कौन थे? सुशील चंद्रा थे। तो इसे भी आपको याद रखना है। अब भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जो वर्तमान में फिलहाल में ही हुआ है, उसे हम देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर बने हैं। सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। और भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने? BS राजू बने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर बने हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ध्यान दीजिए, कल के एक वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के बारे में बताया था और यह बता दिया था कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि गलत है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश नहीं, गलती से बोला गया था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। यह फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है और यह एशिया महादेश का देश है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 12 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब मई माह से कुछ महत्वपूर्ण जो दिवस है उसे हम देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस कहिए मनाया जाता है और साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना जो है एक मछली है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व हस्त स्वच्छ दिवस 5 मई को मनाया जाता है। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती और महाराणा प्रताप जयंती मनाया जाता है और 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है मई माह से संबंधित दिवस। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, दूसरे वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने
की है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, जो बाइडेन। जो बाइडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो इसे याद रखिएगा। अब कुछ प्रमुख जो सम्मेलन हुए हैं हाल फिलहाल में, उसे भी हम याद रखते हैं। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान ने की है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि प्रधानमंत्री हैं। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 के अध्यक्षता जो है किस देश ने की है? अध्यक्षता हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थानीय साहित्य के समर्थन और साहित्य के समर्थन और उत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ओम बिड़ला। ए ऑप्शन। ओम बिड़ला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है, तो इसे आपको याद रखना है। ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष भी है, यह भी पूछ सकता है। और साहित्य समर्थन और उत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, कर है वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन को 15 शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अबीदजान, जो कि कहाँ है? आइवरी कोस्ट में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब UNCCD को 15 की थीम क्या है, इसे भी याद रखिएगा। तो भूमि, जीवन, विरासत, बिखराव से समृद्धि की ओर जाना। UNCCD इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन कर है 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इस्तांबुल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की में है। और यह एक ऐसा स्थान है जो कि एशिया और यूरोप दोनों में आता है। ठीक है, तो इस्तांबुल याद रखिएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन कर है नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाले एशिया का पहला देश कौन बना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। यह एशिया का देश है दक्षिण कोरिया। नाटो का पूरा अब अर्थ जान लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर्स पुलिस टू पीपुल्स पुलिस नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, प्रकाश सिंह है। प्रकाश सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किन राज्यों में चीड़ वन पाए जाते हैं? चीड़ के जो वन पाए जाते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं? अब दे रहा है पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 जो है मतलब हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, इन राज्यों में चीड़ के वन पाए जाते हैं। चीड़ के वन हिमालयी राज्य में पाए जाते हैं। जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहीं पर पाया जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है हिमालय वाला क्षेत्र
नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू।